नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे अलंकारों में उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार यह भी एक अर्थालंकार है जहाँ पर उपमेय की उपमान से संभावना व्यक्त की जाए। उपमेयस्य उपमानेन संभावनम यत्र भवति तत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः भवति। उपमेय की उपमान से संभावना, इस मूल बिंदु को याद रखें। इसका लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृतस्य अर्थात प्रकृति, और प्रकृति का अर्थ क्या होता है? वर्ण्य, इसका वर्णन किया जा रहा है और उसी को हम उपमेय कहते हैं। तो जहाँ पर प्रकृतस्य अर्थात उपमेय की उपमान के साथ में संभावना अर्थात उत्कट कोटिक संशयोत्पत्ति, अर्थात ऐसे संशय की उत्पत्ति करना जिससे कि उपमान ही उपमेय लगे या उपमेय ही उपमान लगे, जब ऐसा किया जाता है तो इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब उपमेय की उपमान के साथ में उत्कट कोटिक संशय की उत्पत्ति कराने का प्रयास करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और वह उदाहरण है लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतीवांजनम नभः असत् पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलतां गता। असत् पुरुष सेवा इव दृष्टिर विफलतां गता। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इव शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इव का प्रयोग करने मात्र से इसको उपमा अलंकार की तरफ लेकर के ना जाए। इसमें यह भी देखें कि वहाँ पर उपमेय की उपमान के साथ में तुलना होती है, लेकिन यहाँ पर उपमेय का उपमान के साथ में संशय को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। उपमेय में उपमान की संभावना को ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में क्या होता है? इस उदाहरण के अंदर यह सायंकाल का वर्णन है, संध्या काल का वर्णन है। संध्या काल में हम जानते हैं कि धीमे धीमे सूरज की रोशनी कम होती है और अंधकार बढ़ता है। तो उस अंधकार का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है और उस अंधकार के वर्णन में वो कहते हैं कि लिम्पतीव तमोअंगानि। ऐसा लग रहा है कि जो तम है, जो अंधकार है, ये हमारे अंगों का लिम्पति अर्थात लेपन कर रहा है। क्योंकि रात्रि के अंधकार में और सायंकालीन अंधकार में धीमे धीमे जो अंधकार बढ़ता है उसमें धीमे धीमे हम अपने नेत्रों के द्वारा वस्तुओं को देखने में अक्षम होते चले जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो जो हमारे अंग हैं वे अंग तमः रूपी अंधकार के द्वारा लिप्त किए जा रहे हैं, उनका लेपन किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मानो नभ से अर्थात आकाश से अंजनम अर्थात काजल की वर्षति बरसात हो रही है। तो यहाँ पर जो मानो एक प्रकार की परिकल्पना हम देख रहे हैं, इसी परिकल्पना ऐसा संशय उत्पत्ति जो होती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार में ही होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें उपमेय की उपमान के साथ संशयोत्पत्ति की जाती है और उसके लिए विविध शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम। इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी जहाँ पर किया जाता है उसमें भी हम सामान्य तौर पर मानते हैं कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार ही। इसके बाद में अगला अलंकार हमारा आता है और वह है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास, अर्थ, अंतर, न्यास, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। अर्थ, अंतर, न्यास। न्यास का मतलब होता है रखना, अंतर अर्थात होता है अलग प्रकार से, विविध तरीके से। और किसको रखना है? हमें अर्थ को रखना है। तो होता क्या है, सामान्य तौर पर हम अपनी बात रखते हैं और जब हम अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उसके लिए कोई और तरीके से या किसी और वाक्य के द्वारा उस बात को कहते हैं
तो यह होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। सामान्य तौर पर अर्थांतर न्यास अलंकार के लिए कहा जाता है कि जब भी किसी श्लोक में किसी सूक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, किसी कहावत का प्रयोग किया जा रहा है, किसी मुहावरे का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। क्योंकि उस मुहावरे का या श्लोकोक्ति का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा होता है कि उसके द्वारा जो हमने दूसरी बात कही है उसको पुष्ट किया जा सके, उसको अलग प्रकार से रखा जा सके, उसको विविध तरीके से लोगों को समझाया जा सके। तो इसका लक्षण आता है सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेण इतरेण वा। सामान्यम व विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, सामान्य की विशेष के द्वारा या विशेष की सामान्य के द्वारा जब समर्थन किया जाता है, एक का दूसरे के द्वारा जब समर्थन किया जाता है, एक बात को दूसरी बात के द्वारा जब पुष्ट किया जाता है, तो इसे अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोधियानपि गच्छति सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगः। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि बृहत् सहायः कार्यान्तम क्षोधियान अपि गच्छति। एक क्षुद्र व्यक्ति भी यदि अपने साथ कुछ लोगों को, बृहत् लोगों को, अपने साथ समूह को साथ लेकर चलता है, तो वह एक क्षुद्र व्यक्ति भी अपने लक्ष्य को, अपने कार्य के अंतिम परिणति तक पहुंच पाता है। अर्थात हम अकेले हैं तो हो सकता है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, लेकिन यदि हमारे साथ अन्य अनेक लोग हो जाएं, तो हम भले ही कमज़ोर हों, भले ही अशक्त हों, उसके बावजूद भी हम सब मिलकर के उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। यह बात आगे कह करके वो कहते हैं सम्भूयाम्बोधिम अभ्येति महानद्या नगापगः। जो नग से यानी कि पहाड़ से छोटे छोटे झरने निकलते हैं। आप सोचिए कि क्या छोटे छोटे झरने भी दूर समुद्र तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर ये छोटे छोटे झरने कहीं ना कहीं किसी महानदी, किसी बड़ी नदी के साथ मिल जाए, तो उस नदी के साथ मिलकर के उन छोटे झरनों का पानी भी समुद्र तक पहुंच जाता है। तो स्वयं उस छोटे झरने में, उस छोटे से झरने से निकलने वाले थोड़े से पानी में यह सक्षमता नहीं थी कि वह समुद्र तक पहुंच सके, लेकिन नदियों के साथ, बड़ी नदी के साथ मिलकर के उस छोटे से झरने के जल ने भी समुद्र तक पहुंचने का अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो इस श्लोक में आप देख रहे हैं कि दो पंक्तियां अलग अलग हैं। एक तरफ क्षुद्र व्यक्ति भी बड़े लोगों के साथ मिल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कैसे? जैसे छोटी नदियां बड़ी नदियों के साथ मिल करके समुद्र को प्राप्त करती हैं। तो अब इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि जो प्रथम पंक्ति थी, उस प्रथम पंक्ति को पुष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति को लिखा गया, और यहाँ पर एक के द्वारा दूसरे को पुष्ट करना या एक वाक्य के द्वारा दूसरे वाक्य का समर्थन करने की बात जो कही गई है, इसे ही अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। अर्थांतरन्यास अलंकार को पहचानने का एक सरल तरीका यह भी हो सकता है कि यदि हमें श्लोक में कहीं पर भी सूक्ति या कहावत या मुहावरे दिखाई दे, तो उसे हम सामान्य तौर पर अर्थांतरन्यास अलंकार मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के पाठ में हमने दो अलंकारों के बारे में बात की। पहला अलंकार था उत्प्रेक्षा अलंकार और दूसरा अलंकार था अर्थांतरन्यास अलंकार। शुभम भवतु। नमो नमः। पुनर्मिलामः।